जब आप रब के साथ जुड़ते हैं, हमारे महाराज के साथ, बिल्कुल। तो उनके पास पहुंचने की, जिसको कहते हैं मोक्ष, 9 सीढ़ियां हैं जिनको हर संगत को पार करना ही होता है। मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ पूरी पावर लगती है और तुसी ਇਹਨੂੰ कोइंसिडेंस का ना देके आगे बढ़ जाना। एक टर्म होती है लेट्स ट्राई। यस। मुझे अभी भी एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरु जी ने बड़े गुस्से में एक आदमी को बोला था जो आया था, कहते भज जा इत्थों, तेरी लेट्स ट्राई नहीं चलेगी। गुरु जी ने बड़ी राइट। प्यार से एक संगत को बोला था, उसने कहा था गुरु जी तुसी मेरे ड्रीम च नहीं आते। तो उन्होंने प्यार से बोला था कि कमलिए अगर तेन कोई प्रॉब्लम होएगी, कोई बड़ी बीमारी होएगी, मैं फिर तेरे ड्रीम च आके तेन दसांगा। ना बिल्कुल। खुश होएंगी या तू सही चल रही है तो खुश है, कहीं पर भी अगर मैं जाता हूँ, इवन कोई रास्ते में भी अगर आपको ये बोलता है कि क्या आप मेरी आप मदद करेंगे, तो मैं उसमें भी अपने रब को ही देखता था। क्योंकि एक चीज़ ऐसी है, किसी की मदद करना, इसका मतलब यह है कि आप इस काबिल हो। गुरु ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर पा रहे हो। उन्होंने बड़े प्यार से एक ही चीज़ बोली, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ राइट। ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਏगी ना, वो असली कमाई है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली बड़े प्यार में, कहते जब तुम्हारी आँख में सेवा आ जाएगी ना, तुम्हें हर जगह अपनी सेवा दिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। कहते नज़रों में सेवा लाओ अपनी। मैं को की बात उस टाइम समझ नहीं आई। मैंने कहा नज़रों में सेवा मतलब कि हर चीज़ सेवा है, हर पल सेवा है, हर चीज़ में सेवा ढूंढो। तो उस दिन से मेरे को ना हर चीज़ में ना दिखा कि मालिक ऐसा बनाओ कि इस लायक बनाओ कि जब आप बाहर निकलो या कहीं पर भी हो, आप किसी की सेवा ही करो। मैंने पूरा भवन जो है वहाँ पे सजावट करी, सफाई करी, महाराज की गद्दी को हाथ लगाया। अरे मेरे को वहाँ पे ऐसा मौका मिला एकदम से कि वो गद्दी सामने थी और एक गरीब आदमी की तरह मैंने अपना रुमाल निकाल के गद्दी साफ करके जो उस पे हल्की सी भी मैल थी अपनी जेब में रख के इतना खुश हुआ। अरे। मैंने कहा गुरुजी आपकी मैल ही मंजूर। वो जो बोलता है, जो गुरुजी उससे बुलवा देते हैं, या गुरुजी की जो भी महिमा होती है वो होती है। क्योंकि मैं आज भी जब ये शुरू हुआ था, उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अपने अंदर बोली थी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं गुरुजी, सब सब तेरा ही तेरा तेरा। ही तेरा। मैं एक सत्संग में गया, वहाँ पे जाके मैंने एक आंटी को बोला, मैंने कहा आप लोग सत्संग क्यों नहीं सुनाते अपना? सत्संग एक ऐसी चीज़ है, गुरुजी ने एक मैकेनिज्म बनाया था। क्योंकि एक रघुवीर अंकल ने बोला था ये बात, आई विल टेक हिज नेम ओनली बिकॉज आई रियली लाइक हिम। जब गुरुजी आते हैं और अपने साथ अपनी संगत जो है दिखती भी है और जो साथ भी होती है उनके, जब वो आती है वो अपनी वाइब्रेशंस लेके आती है, तो आपकी घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, उसको दूर। हिम्मत नहीं है अपने गुरु का गुणगान करने के लिए, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है किसी से। आप जिस सत्संग में जाओ, सत्संग सुनाओ। आपको किसको सुनाना है, एक भी सुन रहा है नहीं सुन रहा वो आपको नहीं है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ महाराज सुन रहे हैं। बिल्कुल। हम अपनी दुनिया में कुछ सीखने आए हैं, बिल्कुल। असली कर्म कमाने हैं, असली कमाई। तो वो अंकल बड़े प्यार से जो बोलते थे ना, उनका एक इशारा होता था, वो हमेशा कहते थे कर्म कमा जेब छिपा, जी कर्म कमा जी। अपनी जेब छिपा, ऐसा करके हंस हंस के अरे। मुझे बोलते थे। तो वो कर्म जो तुमने कमाए हैं ना, वो तुम्हें किस तरह से, वो गुलेल पता है ना क्या होती है। बिल्कुल। कभी कभी बुरा टाइम आपको एक गुलेल की तरह खींचता रहता है, खींचता बिल्कुल। रहता है, खींचता रहता है। फिर एक जगह पे आपको जब दम लग रहा होता है ना, वो आखिरी पल वही होता है जब आपका मन होता है मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं। राइट। लेकिन आपको उसको पकड़ के तब तक रखना पड़ता है जब तक आपके वो कर्म ना आ जाए। फिर जब आप उस वो कर्म जब आपके हाथ के साथ जुड़ के आपको खींचते हैं ना और ज्यादा, और जब आप छूटते हो तो आप उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, उस ऊंचाई पे जाते हो उस फोर्स के साथ, जो वो आपके कर्म है ना जो कमाए हुए वो लेके जाते हैं। मैंने ऐसी अपनी शर्ट ऐसे आगे करके बोला, मैंने गुरु जी मेरी झोली में मेरी माँ को पापा की हेल्थ दे दो। उन्होंने, उनको शुगर है बहुत ज़्यादा, तो आप प्लीज़ उसको ठीक कर दो। मेरी मदर की उसके कुछ दिनों बाद शुगर एक्चुअली में 650 से 120 पे आ गई। इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ बिल्कुल। प्रूवन सिक्स फैक्ट। फिफ्टी 650 शी वेंट टू, आई डोंट नो कैसे और क्या हो रहा था, बट गुरु जी की थैंक्स है कि उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मेरी माँ को भी बोला जाके, मैंने कहा मम्मा आपने मेरे से ना वो करा दिया जिसका मेरा दिल नहीं था। कहती क्यों? मैंने कहा आपको पता है आपकी शुगर तो 100% थी, आपको अब 10% है। मैंने कहा मेरे गुरु जी को तो 90 मिल गई ना। जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो मेरे कंधे से कंधा मिला के एक वाइट रंग के कपड़ों में कोई खड़ा है, उसने कैप भी वाइट रंग की पहनी है और वो मुंह उसका नीचे है, वो यहाँ से ऐसे पलटता मेरे सामने आ जाता है। ये अगर महाराज ने दिया है तो मैं क्यों ना उनके गुण गाऊं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज हमारे साथ गुरुजी की वडाइयाँ करने, गुरुजी के बखान करने, आज एक बहुत ही प्यारी सी संगत, भोले भोले अंकल, भोले के प्यारे भोले अंकल। तो आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। तो आइए मिलते हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी से जुड़ने के बाद, क्या उनके विचार हैं गुरुजी को लेकर, क्या वो आज हमें आप सभी को बताएंगे गुरुजी के बारे में। तो आइए मिलते हैं भोले अंकल से। अंकल जी कैसे हो आप। बिल्कुल सही अंकल, शुक्राना है। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। सबसे पहले शुक्राना मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगाई। फिर शुक्राना है मेरे गुरु जी का, जिन्होंने ये पल दिए और ये सेवा बख्शी है।
फिर शुक्राना उन सब गुरु के रूपों का जिन्होंने इतना प्यार दिया, और आपका भी अंकल। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने का मौका देने के लिए, ये सेवा बख्शने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल। ये तो हमारा और आपका प्यार है जो आप हम आपको इनवाइट कर पाए, ये सब गुरु जी की मर्जी है, उन्हीं की मर्जी से ही होता है ये सब चीज़ें। तो आपका क्या एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपको लगता है कि हाँ वाकई में गुरु जी ने, जैसे आपका नाम इतना प्यारा है भोले, तो मतलब उसके बारे में, उसके पीछे क्या रीज़न है आपका, थोड़ा। मैं बचपन से एक ही चीज़ हमेशा अपने अंदर लेके आया था। ये भाव मेरे लिए पहले एक हल्का सा मतलब ह्यूमर की तरह था, बट धीरे धीरे वो लाइफ का एक वो सीरियस पल बन गया, जिसने ये समझाया कि ज़िंदगी में जो चंद चलाकियाँ हैं ना, वो सिर्फ आपको उस मोमेंट पे आराम देगी, लेकिन वो गहरा कर्म जो आप कमाते हो ना, वो बाद में जाके काटना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसलिए मैं अपने मन में एक ही चीज़ बोलता हूँ, चाहे मैं कहीं भी फंस जाऊँ, चाहे कोई भी मेरे सामने आए या कुछ भी हो, मैं अपने मन में एक ही चीज़ बोलता हूँ, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। मेरे अंदर एक ऐसा चल रहा होता है, जाप, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, मैं ये बोलता रहता हूँ, और अपने आप वो चीज़ें अपनी जगह पे आती हैं। क्योंकि जब आप भोले की तरह अपने आप को देखते हो ना, तो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे, सही को सही और गलत को गलत में रखोगे। तो बिल्कुल। यहीं से जर्नी मेरी शुरू हुई थी कि कैसे एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर चुका है और कर रहा है, एक सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहा था, और वो चढ़ते चढ़ते गुरुजी ने उसको क्या सबक देने शुरू करे, जिसकी वजह से उसका वो भोलापन और वो भाव जो है उसके अंदर से वापस बाहर आना शुरू हुआ। मेरे को नहीं पता था कि मेरी जर्नी कैसी होगी, क्योंकि मैंने जब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जब ये चीज़ें सुननी शुरू करी, तो जैसे कि इसे एक सत्संग में बताया गया था, बहुत प्यारी बात है, मैं बहुत बार इसको रिपीट करता हूँ, बट ये बहुत बड़ी बात है। जब आप रब के साथ जुड़ते हैं, हमारे महाराज के साथ, बिल्कुल। तो उनके पास पहुंचने की, जिसको कहते हैं मोक्ष, 9 सीढ़ियां हैं, जिनको हर संगत को पार करना ही होता है। आपकी जर्नी हमेशा पहले स्टेप से शुरू होती है। तो गुरुजी बड़े प्यार से बोलते थे, कहते मैं अपनी संगत हूँ, ਜਦੋਂ मेरे नाल जुड़ती है तो पहली 8 सीढ़ियां बड़े प्यार नाल पूरी करा देना, हंसते खेलते प्यार नाल। लेकिन ਜਦੋਂ वो 9वीं सीढ़ी से चढ़न लगता है, तो पिछों मैं वो 8वीं खिंच ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ मैं खिंचदा ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, कि गुरु जी सब कुछ खराब हो गया, तो वो वापस रीसेट पाके अपनी पहली सीढ़ी पे आ जाता है और बिल्कुल। अपनी जर्नी फिर तो स्टार्ट करता है। और अगर वो उत्थे खड़े होकर एक चीज़ बोल देता है कि मैं कल्ला नहीं हाँ, मेरा गुरु मेरे नाल है, वो हिम्मत, वो जान दे राइट। नाल जो बोलेगा ना, कहते हैं मैं अपने हत्थां से ਉਹਨੂੰ आप बिठा के वो 9वीं सीढ़ी तक लेके जाना बिल्कुल। और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करना। यही हमारी जर्नी है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रीसेट ले लिए हैं, क्योंकि हम अपने भाव में ये भूल जाते हैं, जब हमें सफलता मिलती है, हमारे को नाम और शोहरत मिलती है, पैसा आता है, तब आपको ये लगता है कि ये तो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। और लोग कहते हैं कि गुरुजी एक प्यार से चीज़ बोलते थे, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ लगती है, और ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कोइंसिडेंस का ना दे के आगे बढ़ जाते हो। बिल्कुल। तो ये कोइंसिडेंस वर्ड हमारे मन में आएगा ही आएगा, हम ह्यूमंस राइट। हैं, राइट। लेकिन हमें वो प्रूव करने के लिए, क्योंकि गुरुजी इज़ अ प्रैक्टिकल गुरु, वो आपको ये बताते भी हैं कि कितनी चीज़ों से उन्होंने आपको बचाया है। क्योंकि जैसे वो कहते थे ना कि गुरु का हमेशा शुक्राना करो। शुक्राना क्यों करना है आपने उनका? बिल्कुल। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी चीज़ों से उन्होंने आपको बचा के रखा हुआ है। आज इस पल में मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में अगर मैं कहीं और होता, तो क्या पता मेरे साथ कुछ भी हो सकता। बिल्कुल। आज ये सेवा बख्शी, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि रब की रज़ा में हूँ। तो उनकी रज़ा में रहते रहते ही आपके अंदर वो शुक्राना आना है, और बिल्कुल। आएगा भी। गम सबको आते हैं, कर्म राइट। सबको काटने हैं। एक पुरानी संगत ने बड़े भाव से बताया था अपना सत्संग, और ये बोला था कि गुरुजी को मैंने बड़े प्यार से बोला कि गुरुजी मैंने शुगर है। तो गुरुजी ने जान उसको नज़रअंदाज कर दिया था बात को। उन्होंने फिर उन थोड़े दिन में बोला, कहते गुरुजी मैंने शुगर है। उन्होंने फिर उसको नज़रअंदाज किया। जब तीसरी बार बोला, क्योंकि रब 2 बार आपको समझाता है, जब तीसरी बार आप बोलते हो तो वो उन कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी। लेकिन जब तीसरी बार बोला तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से समझाया। कहते हले मैं तेरे नाल हाँ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ बिल्कुल। ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। 90% ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, 10 ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੱਟ ਲੈ और ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾ, नहीं तो अगले जन्म या इसी जन्म से आगे जाके या पेड़ बन के तेरे सामने आएगा, फिर कितने जाएंगे। बिल्कुल सही बात तो है। मैं ये चीज़ उनकी सुन के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको सोचता हूँ। जब कोई गम आता है ना, तो मैं यही कहता हूँ,
इस गम का भी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इस गम जैसे ये गम आया मैंने आपको याद किया। राइट। अच्छे में नहीं, बुरे में नहीं, आपको याद किया। हमारा अच्छा बुरा कुछ नहीं, रब्स को याद करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा बिल्कुल। सीख है। मैंने गुरुजी का बीच में जब हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे से जुड़ा और जब टूटा तो मैंने कुछ सालों तक तो गुरुजी का नाम भी नहीं लिया था। और मेरे को वही लगता था कि मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों? क्योंकि जब सफलता मिलती है तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपके पीछे जो गुरु खड़े हैं वही आपको आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्हीं का ही हाथ होता है पीछे। सारा ही उनका हाथ और परीक्षा भी लेते हैं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, है। क्योंकि कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता कि वो अपने संगत का, अपने बच्चों की परीक्षा ना ले, क्योंकि वो भी तो परखना चाहता है ना उनके बारे में कि वो उनका क्या भाव है, कहीं उनका मन तो नहीं डोल रहा है। आप ये सोचो, आप नई संगत हो, आप मंदिर जा रहे हो, राइट। आप गुरुजी के पास गुरुजी के लिए जा रहे हो या उनको टेस्ट करने जा रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे? आप अपनी टेस्टिंग वैलिड रखते हो कि मैं तो बिल्कुल टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर रब आपकी टेस्टिंग कर रहा है तो क्या गलती है? सही बात है। गुरुजी मोस्टली संगत अंकल जी इसी उसमें जाती हैं कि टेस्टिंग करने के लिए, आज मैं गुरु को परखूंगी, मतलब आज मैं ये देखूंगी कि ये मेरा काम होता है कि नहीं होता। एक टर्म होती है लेट्स ट्राई। यस। मुझे अभी भी एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरुजी ने बड़े गुस्से में एक आदमी को बोला था जो आया था, कहते पच जा तू, तेरी लेट्स ट्राई नहीं चलेगी थे, ठीक है? राइट। तो वो मेरे को बात समझ आती है। मैं गुरुजी की दया से बड़े मंदिर में सेवा का मौका मिलता है, ये उनका तरस है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं वहाँ सेवा कर सकूँ, बिल्कुल। ना मैं सेवा करना जानता हूँ। मैं आज भी जब वहाँ जाता हूँ मेरे मन में एक ही भाव होता है कि गुरुजी ये मेरा आखिरी दिन है सेवा में, मैं इस भाव से सेवा करना चाहता हूँ, दोबारा मिल गई तो मेरा बोनस। बिल्कुल सही और बात। अगर मेरे को बीच में जैसे, ये भी मेरा ही भाव है, मेरे को नहीं पता, इवन जस्ट फॉर मतलब 2 मिनट्स भी अगर वॉशरूम जाना होता है ना तो मेरे को लालच आता है कि ये 2 मिनट मैं वेस्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं वॉशरूम भी नहीं जाना चाहता, मैं उठना भी नहीं चाहता, लेकिन कभी बहुत ही इमरजेंसी में कुछ अगर हटता हूँ ना तो मैं उस दिन अपने आप को बोलता हुआ जा रहा होता हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मैं मिस कर रहा था। लेकिन वही है, सेवा भाव एक अलग भाव है। जब आप अपनी संगतों में अपने गुरु जी को देखोगे बिल्कुल। तो आप कभी भी उनको संगत नहीं कहोगे, आप उनको अपने गुरु के रूप कहोगे। ड्रीम दर्शन एक ऐसी चीज़ है जो होती हैं, मेरे साथ बहुत सालों में हुई हैं, लेकिन मैं जब एक साथ नरेट करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे इतने ड्रीम दर्शन इनको होते हैं। ऐसे कोई और मुझे कोई कहता है अंकल मुझे नहीं होते, मैंने कहा एक और सत्संग है इसका भी कि गुरुजी ने बड़ी प्यार से एक संगत को बोला था, उसने कहा था गुरुजी तुसी मेरे ड्रीम च नहीं आंदे। तो उन्होंने प्यार से बोला था कि कमलिए अगर तेनू कोई प्रॉब्लम होएगी, कोई बड़ी बीमारी होएगी, मैं फिर तेरे ड्रीम च आके तेनू दसांगा। ना बिल्कुल। खुश होएगी या तू सही चल रही है तो खुश है। राइट, मैंने भी ये सुना हुआ है। हाँ, तो मैं इस बात को अपने दिमाग में इससे रखता हूँ क्योंकि जब वो ड्रीम दर्शन होते हैं मैं खुश और परेशान दोनों होता हूँ कि गुरुजी अब मैंने राइट। क्या किया है। क्योंकि मेरे से गलतियां बहुत होती हैं और मैंने करी भी हैं, क्योंकि मैं उन गलतियों से सीखना चाहता हूँ। गलतियां करना गलत नहीं है, उनसे ना सीखना गलत है। ये मैंने गुरु जी के साथ होते हुए जाना, सेवा में जाना। मेरे से एक गलती हुई थी, एक बार एक संगत ने कुछ बोला तो मैंने पलट के गलत तरीके से जवाब दिया था। तो मैं नीचे से उतरा तो मेरे जो मेन हेड कोऑर्डिनेटर थे, मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा आज मेरे से ना वो भूल हुई है जो मैं माफ़ नहीं कर पा रहा अपने आप को। मैंने एक संगत को इस तरह से दोबारा तेज आवाज़ में बोल दिया। मैंने कहा वो गलत है लेकिन मेरे को तो अपने आप को ठीक करना था, लेकिन बिल्कुल। उनको सही गलत बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? राइट। मैं सिर्फ उनकी सेवा कर सकता हूँ। उस दिन जब ये हुआ उसके बाद मैंने गुरुजी को बड़े टाइम तक ये बोला, मैंने गुरुजी मैंने क्या गलती करी, मैं एम सॉरी, मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना चाहिए, अगर कोई मुझे बोल देता है तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। इवन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो थोड़ा गम होता था, अब नहीं होता, अब एक सीख लगती है। मैंने एक आंटी को बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा आंटी आपने चाय प्रसाद पूरा नहीं पिया। उन्होंने कहा पी लिया है। मैंने कहा आंटी नहीं पिया, क्योंकि मेरी सेवा गुरुजी ने जो बख्शी है वो है बड़ी प्यारी सी लगती है मुझे, गिलास उठाना जो डिस्पोजेबल होते हैं। तो मैं जब भी वो गिलासों को हाथ लगाता हूँ मेरे को लगता है मैंने अपने रब को छुआ है, क्योंकि जो बिल्कुल। चीज़ बड़े मंदिर में है वो मेरे रब ही है सब चीज़ों में। राइट। तो जब मैं वो छू उनको कह रहा था तो उसने मेरे इस तरफ ना ग्लास फेंका, तो जो ग्लास फेंका यहाँ फेंका और पूरी चाय प्रसाद मेरे ना यहाँ आ गई। तो मेरे को ना एक अजीब सा लगा, तो उसने एक्शन भी थोड़ा ऐसा किया क्योंकि मेरे को नहीं पता उनको क्या परेशानी थी। उसने कहा कि आगे चल। मैंने उसको देख के ना पहली बार मेरी आंख नम हुई, बट फिर मुझे लगा, मैंने कहा शायद इसका और मेरा कोई कर्म था जो बिल्कुल। गुरुजी ने आज यहाँ अपने सामने काट दिया। जिंदगी का जो होता है ना लेखा जोखा यहीं पर ही है। तो मेरे को जब उसने ये किया तो मैं हट गया उस तरफ से, और मैंने गुरुजी को वही बोला, मैंने गुरुजी मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बोलता भी नहीं हूँ। मेरे को राइट। हर में इतना खुशी होती है देख के मैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरा ये भाव नहीं था कि मैं सब में गुरुजी ढूंढ पा रहा हूँ। गुरुजी ने बड़े प्यार से एक ड्रीम दर्शन में पूछा, कहते परेशान हो तो पहले आ दस,
आज किन्नी संगत आई सी। मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा गुरुजी अपने मन में, मतलब कहते हैं ना ऐसे, ऐसे ही बोल दिया कि 15,000। कहते, मैंने कहा क्या? कहते 15,000 संगत आई सी। कहते अच्छा 15,000 संगत आई सी। मैंने कहा हाँ जी। कहते जब तू है बोलना शुरू कर देगा ना, 15,000 संगत नहीं, 15,000 गुरु दे रूप आए सी, उस दिन तेरी सेवा का भाव बदल जाएगा। तो उस भाव के बाद जब गुरुजी ने बोला, तब मैंने अपनी, जब सेवा में, नॉट इवन इन बड़े मंदिर, कहीं पर भी अगर मैं जाता हूँ, इवन कोई रास्ते में भी अगर आपको ये बोलता है कि क्या आप मदद करेंगे, तो मैं उसमें भी अपने रब को ही देखता था। क्योंकि एक चीज़ ऐसी है, किसी की मदद करना, इसका मतलब यह है कि आप इस काबिल हो, गुरु ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर पा रहे हो। बिल्कुल। आपको उसमें ईगो नहीं लानी और नीवा होना है और कहना है मेरे मेरे मुर्शद, मैं नीवा, मेरा मुर्शद ऊंचा। अच्छा। कि आपने मुझे ये बख्शा है, ये सेवा बख्शी है, ऐसी सेवा जो मुझे पता भी नहीं था मेरे में एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। हम कभी कभी जैसे कभी भंडारा लगाते हैं, हम लोग उसके बाद ऐसे कहते हैं ना, आज मैंने भंडारा लगाया। मैं नहीं आना चाहिए लाइक। मैं भी नहीं। इसमें एक थॉट ऐसी है कि कभी ये सोचा है कि वो पैसा आपके घर में किसने भेजा? राइट। आपके घर में जो पैसा गुरुजी ने सोच समझ के उस उतना ही आपके घर भेजा, वो किसी के नाम का भेजा है, ताकि आप उसको उस आदमी तक पहुंचा सको। मैं तो ये भी मानता हूँ कि जहाँ मैं काम करता हूँ या जहाँ हम सारे काम करते हैं, उसका खजाना कौन भरता है? वो रब भरता है, और उस खजाने में से उसका शेयर हमें भी देता है। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ हमारे रब का किया हुआ है, वो कहीं ना उसको कहीं फलता चैन है। बनी हुई है वो। सब चेन है। आपका लिखा हुआ जो कहते हैं, वो लिखा इसलिए हुआ कि दाते ने आपको ऊपर से देना है। उसका खजाना भरता है आपके खजाने के लिए, आपके खजाने से दूसरे को जाता है। हम अगर अपने यहाँ पे जो काम वाली दीदी भी आती हैं, अगर उनको भी हम पैसा देते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि वो हम दे रहे हैं, ये सब हमारा रब ही देता है, ये बिल्कुल। सब उनका दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं। हम कौन सी कमाई कर रहे हैं यहाँ पे? हम अपने यहाँ पे ये नोटों को देखते हैं कि ये मेरे बैंक में है, ये कमाई है। एक अंकल ने बहुत प्यारी बात बोली थी, आई एम हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया था, नहीं तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से एक ही चीज़ बोली, बड़े मंदिर आया ना, वो कमाई करके लेके जा ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ राइट। ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆ गए हो। मेरे को उनकी बात इतनी अंदर घुस गई बिल्कुल कि वो। मैं अब जब, मेरे को जब गुरु जी बख्शते हैं, मैं मंदिर के अंदर जब सेवा कर रहा होता हूँ, तो मेरा भाव ये होता है कि मेरे को पूरी करनी है सेवा, ताकि मैं वो चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद कमा सकूं। बिल्कुल। मैं वहाँ जाने के बाद मतलब अपने भाव में ऐसे आ जाता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे को वहाँ जाके ना चाय प्रसाद पीना या कुछ भी है। एक आंटी ने बड़े अजीब तरीके से मुझे बोला, मैनू चाय प्रसाद नहीं मिली। मैंने कहा आंटी क्या हो गया? मैं इतने आई हूँ, मैनू चाय प्रसाद नहीं मिली। मैंने कहा आंटी आप कहाँ आए हो? आपको पता है जिस जगह आप आए हो ना, इसकी हवा ही प्रसाद है। बिल्कुल इसके चार दीवारी से भी गुजर जाओगे तो वो भी एक प्रसाद है। मैंने कहा गुरु जी ने आपको किस रूप में तारना है ना, वो जानते हैं। अगर उनको आपको चाय प्रसाद, मैंने कहा वो चाय प्रसाद भी उन्होंने एक रूप बनाया है, अगर ये कोई और रूप होता तो क्या कर लेते? मैंने कहा आज अगर इस हवा में उतर गए तो उतर गए। मैंने कहा लंबी लंबी सांसें लो। तो वो हंसते हंसते मुझे कहती, हुन नहीं, हुन मैं ठीक है, हुन मैं ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं। फिर जब चाय प्रसाद आया तो पता नहीं क्यों, वो जब अंकल ने आगे किया, मैंने उनको एक ऐसे इशारा किया, वो दो ले आए। तो जब दो आया तो मैंने कहा आंटी आपके लिए आई थिंक गुरु जी का एक लेसन था, और आपको आज उन्होंने ब्लेस करने के लिए दो चाय प्रसाद दिया है, तो इसी भाव के साथ चलना। तो वो बड़ी खुश थी और चलेगी। तो मेरे को उस दिन के बाद से वही भाव आया, क्योंकि मेरे को सेवा में जाने का लालच ये मेरे को सिर्फ एक डर होता है, जब मैं वहाँ जा रहा होता हूँ, मेरे को होता है गुरु जी मुझे बस उस चौखट के अंदर पहला आज कदम रखने देना, उसके बाद तो आप ही करवाओगे। तो जो सेवा भाव है, उसमें ऐसा होता है कि हमारे अंदर ना एक भाव होता है कि हम नई संगत जोड़ें। ये आता है हमारे में, हमारे आसपास जो है हम उनको लेके जाएं, सब कुछ करें, हम उनको जोड़ देते हैं। वो आते भी हैं, बहुत अच्छा होता है उनके साथ। फिर एक पल आता है कि वो ना आपके साथ जाने की बजाय अपने सर्कल के साथ जाना शुरू कर देते हैं। तब आपको ये बुरा लगने लग जाता है कि मैंने जोड़ा और मुझे नहीं लेके गए। मुझे लगता है ये ना आज बहुत कॉमन भाव है, ये सबके साथ है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं उस दिन सोच रहा था, तो गुरु जी ने खुद ही अपने अपने भाव ना अपने अंदर डालते हैं आपके ना। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा आपने उनको जोड़ा, वो वहाँ किसी के भी साथ जाते हैं, आपके साथ या आपके बिना, आपको ये खुशी होनी चाहिए कि वो अभी भी गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो आज भी गुरु जी के पास जब जाते हैं ना,
आपके आपके रास्ते, आप एक रास्ता थे, आपके रास्ते के थ्रू ही गए हैं। बिल्कुल, चाहे आपका ही ज़रिया था वो भी। चाहे वो आपकी वजह से आपके साथ जा रहे हैं या आपके अगेंस्ट होके जा रहे हैं, इन एनी वेज आपने जो सेवा करी, उस सेवा को पूरा करने का मौका गुरुजी ने दिया, और खुशी से देखो कि वो जुड़े हुए हैं। एक पाप मैं जरूर यहाँ कहूंगा कि ना करें कोई भी, क्योंकि अगर गुरुजी के साथ जुड़ने की जो ब्लेसिंग्स और वो है 10,000 फोल्ड्स हैं, तो आई थिंक 1 लाख फोल्ड्स वो है जब आप किसी को अपने गुरु से तोड़ते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं जाता गुरु जी के। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए किसी भी वजह से, किसी की किए की वजह से या किसी वजह से भी आ जाती है, तो उससे बड़ा पाप नहीं है। आप बिल्कुल, किसी को रब से जोड़ो तो बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली, अब गुरु जी की शायद यही सेवा है कि पता नहीं कैसे वो ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे कोई नई संगत जुड़ती है। तो मैं जब रिसेंटली किसी ने बोला कि आप ना हमारे यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, मैंने कहा हाँ जी आंटी, ये तो गुरु जी की सेवा है, तो जरूर आऊँगा। राइट, तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे जब सत्संग सुनाने का मौका मिला, तो सत्संग सुनाने के बाद एक आंटी ने बड़ी नम आंखों से मुझे एक ही चीज़ बोली कि आपने हमें अपने परमात्मा से मिला दिया है, आपने मुझे वो दर दे दिया है जिसके लिए हम ठोकरें खा रहे थे। अब मैं ये दर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आपका शुक्राना है। मैंने कहा आंटी, मैं यहाँ पे किस पर्पज से आया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लेकिन पता। मेरे से अगर कोई सत्संग सुन रहे हैं मेरी जिंदगी, जिसमें मैंने अपनी सारी गलतियां बताई हैं, अगर उन गलतियों में से भी आपको लगता है कि मेरे को गुरु का रास्ता मिल रहा है, तो मैंने कहा फिर ये तो गुरु जी और आपका ही कनेक्शन है, हम बिल्कुल, आपको जोड़ने वाले कोई नहीं। क्योंकि मैं एक मजाक में चीज़ बोलता हूँ, मैंने कहा हम तो लल्लू से आदमी है, हमें आता ही नहीं कुछ भी। राइट, लेकिन गुरु जी ने इतनी प्यार दिया हुआ, इतनी इतनी नियमत बख्शी हुई है कि कम से कम आप कहीं पे जाते हो तो होता है। मेरा अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने ऑफिस में किसी के साथ था, वो जाते जाते एकदम से मैंने बोला कि ना हमारे यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, चलो वो भी देखते थे। तो वो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे जो उनके मैनेजर थे वो एकदम पतले हुए हुए थे। ही वॉज अ वेरी स्टाउट पर्सन। मैंने उनको पूछा, मैंने आपको क्या हुआ है? कहते हैं भूल गए सर, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने रिपोर्ट्स भी भेजी थी आपको। मैंने कहा हाँ आपने बताया था। कहते लेकिन आपने मुझे बोला था कि मैं गुरुजी के मंदिर तेरे को लेके जाऊंगा और तेरे को जल प्रसाद दूंगा। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल, मैंने आपको कहा था और मैंने गलती करी है, मैं नहीं बता पाया। जितनी देर हम ये बात कर रहे हैं जैसे आप और मैं कर रहे हैं, तो जो मेरे साथ थे उन्होंने अपने वहाँ से एक जल प्रसाद की बोतल निकाली। कहते ये ना बड़े मंदिर का जल प्रसाद है। तो मैं उनको सिर्फ देख रहा था, फिर उन्होंने एक स्वरूप निकाला, पॉकेट स्वरूप, और उनके पॉकेट में रखा। तो मैंने उनको वही पूछा, मैंने कहा ये आपके पास? कहते हैं हम ना यहाँ आने से पहले ना सुबह सुबह आज बड़े मंदिर माथा टेकने गए थे, क्योंकि गणेश चतुर्थी थी, तो हमें था कि हम माथा टेक के आए। कहते हैं हम जब माथा टेकने गए हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने हमें 3 जल प्रसाद और 3 स्वरूप दिए थे। कहते 2 तो हम थे, तीसरा किसके लिए था हमें नहीं समझ में आई थी, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब हमें समझ में आया कि वो किसके लिए था। तो जब ये बिल्कुल, हो रहा था ना, मैं मन में ये सोचा था, मैंने गुरु जी चलो गेस्ट हाउस हुआ थे, ये चलो ने आज एक नई संगत भी जोड़ दी, बिल्कुल सही बात है। उसको भी तार दिया। कि अब मैं जब उसको कुछ दिन पहले मिला था, तो ही वॉज वेरी ओके। मैं उसको बोला, मैंने कहा आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। कहता लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपने वो जो पिछली बार जल प्रसाद दिया था, मेरा वेट अब नहीं गिर रहा, मेरा वेट स्टेबल हो गया है, ना ये बढ़ रहा है ना ये गिर रहा है, तो मैं जहाँ हूँ मैं वहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल, बहुत फिट फील कर रहा हूँ। मैंने कहा आपकी रिपोर्ट्स क्या, था वो भी ठीक आएंगे। अरे वाह! जब उसने ये बोला तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। बिल्कुल, मैंने कहा गुरुजी मेरे को आपने बस एक चलो वाला भाव दिया और वहां ले गए। आप किसकी सेवा कर जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, हमें लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने लिए नहीं, हम किसके लिए कर रहे होते हैं, और गुरुजी आपसे कैसे सेवा करवा रहे हैं आपको पता ही नहीं बिल्कुल, है। इवन आज हम बात कर रहे हैं, ये किसी के पास ऐसे जाएगा जैसे कि उसको उसका जवाब शायद उससे मिल रहा हो, मिल जाए। क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में क्या जा रहा है, वो उसको क्या आराम दे रहा है, ये बिल्कुल, सब गुरु किस जी भाव जानते से हैं। वो सुन रहा है और क्या उनका जवाब मिल जाए आप कहाँ ये पे। सोचिए कि मैंने गुरु जी से जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे वापिस आए, तो हमने जस्ट एज अ, कहते हैं ना जैसे जब माड़ा टाइम आता है तो गुरु जी आपको ना थोड़ी देर के लिए ना बिजी कर देते हैं। तो हमने थोड़े से ब्लॉग्स बनाने शुरू करे थे जस्ट फॉर फन, ऐसे ही। मेरे को नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि जब मैं एक बार ख्याल में था तो गुरु जी ने बड़े प्यार से बोला वीडियो बना। तो मेरी वाइफ का भी उसी उसी थोड़ी देर में फ़ोन आता है अनरिलेटेड, एंड शी सेज कि पहले आप वीडियोस बनाते थे अपनी ट्रैवल की, अब क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा आप भी बोल रहे हो और ऐसा कुछ ख्याल आया है तो ट्राई करते हैं। उन्होंने नाम भी गुरुजी ने दिया उसको, और व्हेन वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट, तो मैंने जब नाम लिख रहा था तो मैं बड़े रांधू विद लाइफ यानी बड़े 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 ना इंग्लिश वर्ड्स सोच रहा था। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला भोलों की दुनिया। मैंने कहा भोलों की दुनिया, मैंने कहा ये नाम तो बड़ा अच्छा है। मैंने गूगल किया तो वो था वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस। मैंने कहा हमारे भोले पाव से क्या बन जाए मुझे नहीं पता। बिल्कुल, हमने बस वैसे ही अपनी लाइफ को थोड़ा सा पोर्ट्रे उसके अंदर डालना शुरू किया।
एंड सडनली व्हेन आई वाज सेंडिंग इट वंस टू एवरीवन, तो मेरे टावर में जैसे किसी ने कुछ मेरे को मैसेज किया हो तो व्हाट्सएप में आपके उसकी लिस्ट में आया, तो आई थिंक बाय मिस्टेक आई हैड सेंट इट। तो जब वो गया तो थोड़ी देर बाद मुझे एक मैसेज आया कि अंकल आपको नहीं पता, जय गुरु जी पहले वो लिखा। मैंने कहा उसका नाम नंबर देखा, मैंने कहा ये जय गुरु जी क्यों लिख रही हैं। तो उन्होंने कहा अंकल आपको नहीं पता कि क्या हुआ है अभी। मैंने कहा आंटी क्या हुआ, आई होप सब कुछ ठीक है। कहती मैं ना एक्यूट डिप्रेशन में हूँ फ्रॉम लास्ट 6 months। आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू एनी वन, आई हार्डली ईट, आई हार्डली गो आउट, आई वॉन्ट टू बी इन माई रूम ओनली अलोन। लेकिन आज मैंने पहली बार गुरुजी से हाथ जोड़ के मांगा, मैंने कहा गुरुजी मुझे इतना हंसाओ कि मेरी सांस उखड़ जाए। और मैंने हाथ जोड़े हुए थे और मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, और मैंने जब देखा तो आपका था और एक वीडियो थी, वीडियो लिंक था। तो मैंने जब वो देखा तो मैं वही सरप्राइज थी कि आप मुझे वीडियो लिंक क्यों भेज रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि मैं कहती जब मैंने उसे ओपन किया, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल ब्लॉग ऑफ योर्स विद योर फैमिली। कहती आप अंकल इमेजिन नहीं कर सकते, मैं 3 मिनट तक हंसती रही हूँ, मेरी सांस उखड़ गई, और मैं इतनी अच्छा फील कर रही हूँ कि मैंने कहा मैं आपको कहूँ कि थैंक यू, आप प्लीज़ रोज़ ब्लॉग्स बनाएं। तो जब वो मुझे कह रही थी, मैंने कहा मैं मस्ती में जो चीज़ कर रहा था वो भी सेवा हो गई। बिल्कुल। मतलब हमारा मतलब इट्स नॉट मी ओनली। अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को देखें तो आप जिस तरह से आप चलते हैं, आप कहीं ना कहीं सेवा भाव में ही रहते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी वो कहते हैं ना, ये सेवा भाव का मुझे मेरे जो कोऑर्डिनेटर ने बताया था वो बहुत सही बात बताई थी। जब पहले दिन हम लोग गए थे बड़े मंदिर सेवा में, तो उन्होंने मेरे को ना एक लिफाफा, एक बड़ा सा वो पोटली, बहुत बड़ा सा वो बैग, पोटली नहीं मतलब क्या कहेंगे आप उसको, आटे की बोरी होती है जैसे, उस टाइप की बोरी थी। कहते अब मंदिर ना बहुत गंदा है, इसको साफ करते हैं। तो मैं ना सारी जगह देख रहा था, मंदिर इतना साफ था, मैंने कहा इसमें, बिल्कुल। मैंने कहा मैं ढूंढता रहा तो कहीं एक बॉटल, कहीं कुछ हल्का सा ना सामने मिला, तो मैंने हाँ, उसको वो ना कुछ मिले। उसमें डाला, और मैं ना इतना सा मतलब लेके ना वापस आया। मैंने कहा अंकल मिल गया सारा। कहते क्या मिल गया। मैंने कहा ये इतना सा ही गंदा था। उन्होंने एक ही चीज़ बोली बड़े प्यार में, कहते जब तुम्हारी आँख में सेवा आ जाएगी ना, तुम्हें हर जगह अपनी सेवा दिखनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। कहते नज़रों में सेवा लाओ। मेरे को उनकी बात उस टाइम समझ नहीं आई। मैंने कहा नज़रों में सेवा मतलब कि हर चीज़ सेवा है, हर पल सेवा है, हर चीज़ में सेवा ढूंढो अगर बिल्कुल, ढूंढनी छोटी है से तो। छोटी। जब हमने वहाँ ढूंढना शुरू किया तो हमने देखा पौधों के अंदर एक किसी ने ग्लास फेंका हुआ है, या उधर कहीं कोई ग्लास है, या फिर कोई बड़ी दूर कोई चीज़ है। तो हमने जब ढूंढना शुरू किया तो हमारे पास एक पूरा भरा हुआ बैग था अरे वाह! जिसको हम वापस लेके आए। तो मैंने जब उनको दिया ना, तो उस दिन मेरे को वो सबसे पहला लेसन मिला कि जब सेवा में जाते हो ना, अपनी आंखों में, अपने दिल में सेवा लेके जाओ। क्योंकि जब आप सेवा भाव में ही रहोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ जाना है। इसके ऊपर मैंने जब एक बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बहुत प्यारा सा समझाया था। मैंने उनसे ये पूछा था, मैंने कहा गुरुजी सेवा भाव होता क्या है, क्योंकि हम अपनी तरफ से हर इंटरप्रिटेशंस लेके आते हैं। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से यही बोला अब कि इस दुनिया में अमीर गरीब कोई नहीं होता। अमीर हो जेड़ा सेवा कर पाए, बिल्कुल। गरीब हो जिन्हों सेवा दी लोड़ है। तो मैंने उसके अंदर ऐसी मजाक में, गुरु मजाक नहीं, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक इन अ वेरी इनोसेंट वे आई आस्क्ड गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी अगर कोई बड़ी गाड़ी वाला जा रहा है और उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, उसे पंचर चेंज करना नहीं आता। एक साइकिल पे आदमी आता है, वो अपनी उसको हेल्प करता है टायर चेंज करने में, और अपना चला जाता है एक सेवा भाव में। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो अमीर साइकिल वाला हुआ ना, और बिल्कुल। गरीब वो गाड़ी वाला हुआ जिसको वो गाड़ी की टायर चेंज करने की सेवा मिली, उसको ज़रूरत थी और उसने दी। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, कहते मैनू ऐ चंगा लग्या तू ऐ एग्जाम्पल देता है, मैनू डर सी तू पैसे का एग्जाम्पल ही देगा। तो उस दिन से मेरे को ना हर चीज़ में ना दिखा कि मालिक ऐसा बनाओ कि इस लायक बनाओ कि जब आप बाहर निकलो या कहीं पर भी हो, आप किसी की सेवा ही करो। हाँ जी। मैंने जब ये सत्संग सुनाने शुरू गुरुजी ने करवाए हैं, उसकी जर्नी इस तरह से थी कि मैं कभी सत्संग सुनाया नहीं था। बिल्कुल, मैंने भी देखा कि अभी आप रिसेंटली वीडियोज़ वगैरह बना के सत्संग शेयर करने लगे हो, हम्म। तो उसके पीछे क्या? तो ये जर्नी शुरू हुई थी 2023 में। वो ऐसा था कि 7 जुलाई को विदाउट आईडी कार्ड मेरे भाव में था कि मैं सेवा करूं, क्योंकि मेरे को वहाँ पे अंकल ने अप्रोच किया कि आप सेवा करेंगे, मैंने हाँ करी, और बाकी दो का भी नाम दिया अपने साथ कि ये भी आएंगे तो तीनों हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, उन दोनों का नाम आ गया, मेरा नहीं आया। तो मैं बड़े नाराज़गी में ना ऐसे ही चला गया था। पहले दिन जब वो मीटिंग हुई वहाँ पे जाके, और फिर अगले दिन जब सेवा थी वहाँ पे भी चला गया। तो विदाउट आईडी कार्ड में अंदर जा रहा था भवन के अंदर, 7 जुलाई 2023 में अंदर
मैंने पूरा भवन जो है वहाँ पे सजावट करी, सफाई करी, महाराज की गद्दी को हाथ लगाया। अरे मेरे को वहाँ पे ऐसा मौका मिला एकदम से कि वो गद्दी सामने थी और एक गरीब आदमी की तरह मैंने अपना रुमाल निकाल के गद्दी साफ करके जो उस पे हल्की सी भी मैल थी अपनी जेब में रख के इतना खुश हुआ। अरे मैंने कहा गुरुजी आपकी मैल ही मंजूर, आप मेरे को किसी भी रूप में मंजूर हो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आपके हर रूप को मंजूर है। मैं वो सत्संग जब हुआ मेरे साथ, मैं वापस आया, मैंने जो सुनाना शुरू किया तो देर होता क्या कि आपके आसपास ना एक नेगेटिव एनर्जी होती है हमेशा, वो इंसानों का रूप हमेशा लेगी ही लेगी, आपको उससे डील करना आना है, वो वक्त के साथ अपने आप आता है। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आना या चाहिए। तो उसको डील करो या उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। स्टार्टिंग में आप लोग उससे गुस्से में आएंगे, आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ाई अगर सोल्यूशन होता तो आज तक आप कितने सोल्यूशंस ले आ चुके होते। बिल्कुल। अगर वो सोल्यूशन वर्क नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि देयर इज अनदर सोल्यूशन व्हिच वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड टिल नाउ। तो आप जब उसके अंदर हम लोग आने शुरू हुए तो क्या होता क्या था, मैं जब भी सत्संग सुनाने जाता था किसी सत्संग में, तो उनको पता था इसके पास ये सत्संग है। तो मैंने पहली बार सुनाना था कहीं पर और मेरे को बहुत दिल था और मैंने उनको बोला भी क्या सत्संग था, मैंने कहा प्लीज़ मेरे को सुनाने दोगे। मेरा बड़ा दिल है, मेरे को गुरु जी के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया। राइट। कहते कोई नहीं, आप सबसे पहले सुनाओगे। मैं जाने लगा वहाँ पे, मेरे रास्ता रोक लिया कुछ लोगों ने, कहा कि अभी नहीं सुनाएगा, तो अभी ये सुनाएंगे। मैंने कहा आप सुना लो। मैंने कहा इसके बाद, उसके बाद उन्होंने एक और खड़ा कर दिया कि अपना, फिर तीसरा, फिर मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा ये मेरे को शायद पीछे मर्जी करने की का है। तरीका ये सोच के कि ये आगे नहीं आना चाहिए, बट इनको ये नहीं पता कि मैं गुरु की एक महिमा, उनकी उनका गुणगान के लिए आ रहा हूँ, राइट। मैं उस अपने लिए नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो जब ये हुआ तो अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा था तो मुझे अंकल का फ़ोन आता है। उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली, कहते हैं मुझे ना आपकी फेस देख के लगता है आपके अंदर एक बहुत बड़ा सत्संग है, आप बोलते क्यों नहीं हो। मैंने कहा अंकल ये मैंने उनको सुनाना शुरू किया, मैंने कहा ये सत्संग है। तो उन्होंने कहा कि अंकल इसको आप यूट्यूब में क्यों नहीं डालते। मैंने कहा अंकल मैं यूट्यूब वगैरह नहीं जानता, मुझे आइडिया नहीं है, मैं कोई ऐसी गलती ना कर जाऊँ कि मेरा कोई जगह सही हो जाए। कहते नहीं नहीं अंकल मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर बाद उनका मुझे ना कॉल आया, कहते हैं अंकल आपको महाराज का हुक्म है, आपने यूट्यूब पे चैनल पे आज अपना सत्संग पोस्ट करना है। मैंने कहा अंकल मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कहते हैं आपको पता है आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मैंने कहा चैनल है मेरा और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। कहते जब आप गूगल जीमेल बनाते हो तो आपको यूट्यूब पे एक चैनल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है बिल्कुल। आपके नाम का। मैंने कहा अच्छा। कहते लेकिन आपको पता है उसके सब्सक्राइबर कितने हैं। मैंने कहा वो सब्सक्राइबर, मैंने ऐसे ही बोला पंजाबी में, मैंने कहा वो शदाई है क्या, उनको ये नहीं पता। मैंने कहा खाली दीवार में सर मारने आ रहे हैं। कहता है नहीं, आप एक बार वो अपने जाओ और देखो कितने हैं। कहता है एक मिनट रुको मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। उन्होंने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें मेरे सब्सक्राइबर थे 786। उन्होंने उसको मार्क करके भेजा, वो आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है बिल्कुल। मेरे फ़ोन में। उसको उन्होंने जब दिखाया तो मेरे को जब देखा तो मुझे उसमें ना एक, कहते हैं ना वो, आँख में एक चिंगारी आई। मैंने कहा रब ने मेरे को अगर अलाउ किया है तो मुझे जाना है। मैंने वो सत्संग एक शॉट में किया था। लाइक आप कहते हैं ना अनफिल्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये सोच रहा था, जब आपने मुझे बताया था मैं क्या ही करता। मैंने कहा आज आपके सामने वो आ रहा है जो है ही अनफिल्टर्ड, इसने कभी राइट। फिल्टर का नाम भी नहीं सुना है। वो जो बोलता है, जो गुरुजी उससे बुलवा देते हैं, या गुरुजी की जो भी महिमा होती है वो होती है। क्योंकि मैं आज भी जब ये शुरू हुआ था उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अपने अंदर बोली थी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं गुरुजी, सब तो तेरा ही तेरा तेरा, ही तेरा। और मैं तो नीवा, हाँ मेरे मुर्शिद आप ही ऊपर हो। तो मैंने आज सिर्फ आज आपकी सेवा करने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं जो बुलवाओगे बोलूँगा, जो कहोगे मैं कह दूंगा, बिल्कुल। लेकिन जो होगी वाणी ये आपकी है, बस लाज रखना। बिल्कुल अंकल जी, आपने एक चीज़ अभी बताई जैसे अमीर वाली जो कुछ आपने लाइन बताई थी अभी, तो उसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे संगत है, काफ़ी लोग हैं वो बोलते हैं ये तो अमीरों के गुरुजी हैं, तो उसको लेकर आप उनको क्या बताना चाहते हैं? आज आपने मुझे वहाँ ले गए जहाँ पे मैं बात को भूल चुका था। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात आपने करी, क्योंकि मेरे को भी रिसेंटली किसी ने ना बड़े अलग तरीके से एक बात बोली जो मुझे ना छुई भी और समझ भी नहीं आई। मेरे को नहीं पता उसका क्या मतलब है। मुझे कहते अंकल जी आपके जो सत्संग है ना, वो बड़े लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो लोग हैं ना उनके लिए हैं। मैंने कहा अंकल पहले तो ये मुझे पता ही नहीं है कि सत्संग का क्लास होता है। बिल्कुल। मैंने सत्संग तो सत्संग होता है। सबके लिए सेम होता है। मैंने कहा डू यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट द अदर पर्सन फील्स दैट द सत्संग इज हैपनिंग इन अ बेटर वे। मैंने कहा इफ आई से गाड़ी की जगह व्हीकल, इज दैट इज अ गुड थिंग। मैंने कहा आई एम नॉट हियर टू प्रेजेंट माई सेल्फ, बिल्कुल। आई एम नॉट हियर टू कनेक्ट विद अ पर्सन हु थिंक्स दैट आई नीड अ फैंसी पर्सन टू कम टू मी। मैंने कहा जो भोले भाव में बोलेगा ना, तो जो यहाँ से बोलेगा अपने रब के लिए, उसकी वाणी में वही आएगा जो वो बुलवाएंगे। राइट। वो लोअर मिडिल क्लास है कुछ नहीं। मैंने कहा उनको, मैंने बस ये बोला, मैंने कहा आपको ये इसलिए फील होता है बिकॉज पैसे की तंगी की बातें इसमें आती हैं, परेशानियों की बातें इसमें आती हैं,
हाँ, एक अमीर आदमी कभी भी पैसे की तंगी में नहीं है। वो इन चीज़ों से बाहर निकल चुका है क्योंकि उसके कर्माज़ ऐसे हैं कि उसने वो जर्नी देख ली है। आप कहते हैं कि अमीरों के गुरुजी हैं। आप अगर वापस जाएँ सत्संग सुनने के लिए किसी का भी, बड़े से बड़े आदमी का भी, अगर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, आप मैं किसी भी के नाम नहीं लूँगा। आज जिस ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं, जिस ब्रांड को आप देख के बहुत फैंसी होते हैं, इस ब्रांड के ओनर्स का अगर आप सत्संग कभी पुराना सुने तो वो कहते हैं कि जब हम गुरुजी के पास गए थे तो वी आर अबाउट टू सेल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर्स टू इवन सर्वाइव फॉर अ डे। जब वो गुरुजी के पास गए तो उनके कर्मों को काटने के लिए गुरुजी ने जिस तरह से उनको अपने साथ जोड़ा, राइट। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उठना शुरू किया। अपने कर्मा को काटते काटते एक दिन में अमीर नहीं हुए ये लोग। बिल्कुल। उन्होंने अपनी जर्नी ली है गुरुजी के साथ, अपने गुरुजी को आज जानना शुरू किया है। लेकिन गुरुजी बहुत टाइम से हैं, वो लोग उनके साथ रहे हैं इतने टाइम, उन्होंने वो जर्नी ली है गुरुजी के साथ। आज आपको वो अमीर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनकी वो जर्नी गुरुजी के साथ हुई है। आप उन्हीं को देख के कनेक्ट होते हो कि ये अमीर है तो मुझे गुरुजी के पास जाना है। राइट। नहीं, आपने गुरुजी के पास जाना है क्योंकि वो आपके लिए है। आप अमीर गरीब नहीं हो, आप उनकी संगत हो। बिल्कुल। किसी भी चीज़ की कैटेगरी में, क्योंकि वो बात जो मैंने सुनी थी, मैंने कहा क्या पता लोगों को भी सुनने को मिलती हो। बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी का प्यार है कि मेरे को सत्संग सुनाने का मौका मिल जाता है। कितने हैं जिनको नहीं मिलता। मैं एक सत्संग में गया, वहां पे जाके मैंने एक आंटी को बोला, मैंने कहा आप लोग सत्संग क्यों नहीं सुनाते अपना। सत्संग एक ऐसी चीज है, गुरुजी ने एक मैकेनिज्म बनाया था क्योंकि एक रघुवीर अंकल ने बोला था ये बात। आई विल टेक हिज नेम ओनली बिकॉज आई रियली लाइक हिम इन अ वे। क्योंकि उन्होंने भोले भाव में एक बात बोली थी कि गुरुजी ने बोला था कि जब मैं नहीं होऊंगा तब इन संगतों का कल्याण करने के लिए कैसे करना है। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बोला कि सत्संग कराना है। सत्संग का मतलब है कि आप अपने घर पे सत्संग रखेंगे, आप अपने घर में चाय प्रसाद बनाएंगे, लंगर भी बनाएंगे, बहुत सिंपल बनाएंगे। उसके बाद आप जब संगतों को इनवाइट करेंगे, वो आएंगी, सिर्फ शब्द गुरबानी चलाएंगे। मैं भजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं ना कोई और है, ये आपके भाव है। आपके अंदर जो एक वो फ्रिक्वेंसी होती है, जब आप संगत आती है तो आपके घर में एक फ्रिक्वेंसी बनती है। जब आप शब्द सुनते हो वो 2 घंटे, आप एक तरीके से प्रिपेयर होते हो आरती के लिए। आरती के बाद जब सत्संग की बारी आती है, तब तक गुरुजी आपको इतना बना देते हैं, अपने साथ ऐसे जोड़ देते हैं कि जब वो सत्संग सुनाते हैं, जो कि एक्चुअल पार्ट है सत्संग का, उससे पहले और उसके बाद वो सब गुरुजी ने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप अपने आप को एक ट्यून करके वहां पे जाओ और सत्संग सुनो। गुणगान, यही गुरुजी का मेन सत्संग का पार्ट है। उसके पहले भी और उसके बाद भी जो है वो सिर्फ उसका एक प्रोसेस है। असली अगर आपको खजाना लूटना है, अगर खजाना है आपके पास गुरुजी के सत्संग का, तो वो है सिर्फ वहाँ पे जो सत्संग सुना रहे हैं और जो सुन रहे हैं। सत्संग जो है उसको जरूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब संगत आती है ना तो उसकी वाइब्रेशन, और जब गुरुजी आते हैं और अपने साथ अपनी संगत जो है दिखती भी है और जो साथ भी होती है उनके, जब वो आती है वो अपनी वाइब्रेशंस लेके आती है, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना उसको दूर करती है। और गुरुजी कहते और जी ढीठ नेगेटिविटी होती है ना, वो संगतां दे पैरों ਦੇ ਨਾਲ बाहर चली जाती है। सत्संग करवाना, सत्संग करना, ये दोनों चीजें हैं ना, सेवा सत्संग सिमरन। हम इस चीज का ख्याल अलग तरीके से भी सोचते हैं। किसी के यहाँ जाना सत्संग में वो भी अच्छा है, अपने यहाँ भी कराएंगे। क्योंकि जितने आप सत्संग सुनाएंगे, क्योंकि जैसे वो आंटी का मैं बता रहा था कि मैं उनको बोला, मैंने कहा आंटी अपना सत्संग सुनाओ। कहते अंकल जी तुसी आए हो तो ਤੁਹਾਡੇ सामने मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ। राइट। आप सबके अंदर एक एक मैजिकल सत्संग है। मैजिकल मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यही समझ आता है हमें। इट इज नॉट अ करेक्ट टर्म, देयर इज नो मैजिक गोइंग ऑन। गुरुजी इज नॉट अ मैजिशियन, बिल्कुल। वो हमारे रब है। उनका प्यार है सिर्फ। उस प्यार को आप टर्म्स इसलिए दे देते हैं कि चलो ठीक है अगले बंदे को शायद समझ आ जाए। आई अपोलोजाइज अगर इसको, अगर किसी को बुरा लगता है तो, बट दिस वर्ड आई यूज्ड फॉर हर जस्ट टू टेल हर कि आपके अंदर एक सत्संग है जो कि आपके अंदर है, आपने कभी उससे शेयर नहीं किया। बिल्कुल। मैंने कहा मैं चाहूंगा पहले आप सुनाए। कहती नहीं। मैंने कहा हाँ। मैं मजाक में दरवाजे के पास खड़ा हो गया, मैंने कहा आपने जाना ही नहीं। तो हंसने लगी, कहती नहीं नहीं अंकल आपका भाव बहुत प्यारा है, तो मैं जरूर सुनाऊंगी। उन्होंने जो अपना सत्संग सुनाया, मैंने वो सुन के एकदम हैरान हुआ। मैंने कहा आंटी, हम अपने सत्संग में भूल जाते हैं कि और भी चीजें होती हैं लाइफ की जिसको हम लोग कभी सुन नहीं पाते। मैंने कहा आज मैंने देखा है कि आज आपने जो सत्संग सुनाया है, यहाँ सुन के कितनों को हैरानी होगी कि ऐसे भी होता है। बिल्कुल। तो आपने अगर आज पहली बार सुना है तो हमेशा सुनाओ और सुनाओ। मैंने बाकियों को बोला तो सारे एक एक करे खड़े, उस दिन 8 लोगों ने सत्संग सुनाया जहाँ एक नहीं खड़ा हो रहा था। बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पा रहे थे तो कहीं ना मैंने कहीं। सबको ये बोला, मैंने कहा हिम्मत नहीं है, अपने गुरु का गुणगान करने के लिए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है।
किसी से। आप जिस सत्संग में जाओ, सत्संग सुनाओ। आपको किसको सुनाना है, एक भी सुन रहा है नहीं सुन रहा वो आपको नहीं है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ महाराज सुन रहे हैं, बिल्कुल। आप महाराज के लिए जाते हो, गुरु के रूप भी हैं वहाँ पे। कोई आपके साथ कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, आपको उसके साथ नहीं, आपको वो सत्संग सुनाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सारी संगतों से भी कि हमेशा सत्संग कराते रहें, और उसमें सत्संग सुनाने की जो मेन जो है बात, उसको ज़रूर फॉलो करें। ऐसे ना करें कि उस टाइम पे हो जाता है कि किसी को जल्दी जाना है ऐसे है, तो कभी कभी लोग कट शॉर्ट कर देते हैं या कहते हैं कि एक ही सत्संग सुना लो, 5 मिनट का सुना लो, ये जिसको अंकल सुनना जी आपने जैसे बताया है। कि सत्संग की इनकी एक प्रक्रिया कैसे मतलब कैसे होनी चाहिए प्रॉपर। आजकल बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे सत्संग कराते हैं तो काफ़ी चमक दमक या फिर ये मान लो डांस वगैरह करना, और एक मतलब एक जिस पर्पज़ के लिए तुम सत्संग करा रहे हो वो चीज़ साइड में हो जाती है कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर थोड़ा। देखिए मैं, ये मेरे ही भोले भाव है जो मैं देखता हूँ। होता क्या है कि हम, जैसे मैं अपने आप को ही लूँगा, हमारे यहाँ सत्संग हो ही नहीं पाता कभी भी, इसलिए ऐसे नहीं, गुरु जी की इच्छा नहीं है। हम भी उस स्टेज से जा रहे हैं जैसे आपने बताया, क्योंकि अगर आप किसी सत्संग पे जाते हैं ना जहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है, वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने लैविशली लंगर करा हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, बुरा नहीं है, करना कर बिल्कुल। सकते हो करो, बिल्कुल। आपकी बात है। लेकिन गुरु जी ने हमेशा ये कहा था कि आप कुछ सिंपल रखो, सिंपल लंगर, सिंपल सत्संग, थोड़ी जी फूलों की सजावट और बस, और कुछ नहीं। मैं उस चीज़ की वजह से कितनी बार सोचता था कि मैं अपने घर सत्संग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा बजट नहीं है। राइट। मैं ऐसे करके नहीं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे कि सत्संग अच्छा नहीं हुआ। उस चीज़ की जर्नी के अंदर जब धीरे धीरे चलता रहा ना, और जब गुरु जी ने अंदर खाली किया, तब मैंने यही सोचा, मैंने कहा गुरु जी, मैं जैसे भी भोले भाव में सत्संग कर सकता हूँ मैं करवाऊंगा। चाहे मैं आपकी सिर्फ सामने एक गद्दी लगाऊं, नीचे 4 फूल के पत्तियां भी हों, और एक नॉर्मल दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, और जो जो भी हमसे नॉर्मल, हो रहा है। मैंने कहा मैं इस पे ही रखूंगा अपने आप को। तो मैंने अपने यहाँ पे सत्संग जब फर्स्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, तो हमने ऐसे ही किया। संगतें आई, कितने आए और कितनी खुशी से हुआ वो सारा, कितने वो खुश, हम खुश, सारे कितने सत्संग सुनाए। पाँच बिल्कुल। बजे से शुरू हुआ, 11:30 बजे तक खत्म नहीं हो रहा था। और सारे अपने सत्संग सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वही कहते हैं ना कि सत्संग 2 घंटे का सत्संग है, गुरु जी का 2 घंटे का होता है। वो 2 घंटे का तो बस एक नाम होता है, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि बाद में सत्संग सुनाना, आराम से बैठना, सत्संग का रस जब एक मिलने लगता है ना, भाव अलग ही हो जाता है वो मतलब। रस किसी भी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते। राइट। हम दुनियादारी में जरूर चले जाते हैं, जैसे हम सेवा में से बाहर आते हैं ना, तो मैं बाहर आके जब माथा टेकता हूँ, मैं कहता हूँ गुरु जी, असली जिंदगी छोड़ के जा रहा हूँ, टाइम पास करके वापस आऊंगा। हम अपनी दुनिया में कुछ सीखने आए हैं, बिल्कुल। असली कर्म कमाने आए हैं, असली कमाई। तो वो अंकल बड़े प्यार से जो बोलते थे ना, उनका एक इशारा होता था, वो हमेशा कहते थे कर्म कमा जेब छिपा, जीप से कर्म कमा भी जेब छिपा, ऐसा करके हंस हंस के अरे मुझे बोलते थे। तो वो जब वो बोलते थे ना, वो उनका वो बड़ा अच्छा लगता था, इनोसेंस, जब वो बोलते थे ना जेब छिपा। तो मैं हमेशा वही कहता था, कर्म इज सेवा। आप करो, गुरु जी के साथ जुड़ो, सिमरन करो। नाम का सिमरन करना जो है ना, ये मंत्र जाप और ये सब जो हम करते हैं, ये धीरे धीरे जो हमारे अंदर आ रहा है, ये कौन ला रहा है, गुरु जी तो ला रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि मेरी सच्ची संगत सिर्फ मुट्ठी भर है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि वो जितने टेस्ट ले लेते हैं और लेते रहते हैं। आज ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियली आई एम नॉट वेरी साउंड राइट नाउ, आई यूज्ड टू बी, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ माय कार्मिक क्लींजिंग। बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश हूँ इससे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दुख का बहुत शुक्राना है जिसने मेरे को मेरे रब से जोड़े रखा है। राइट। क्योंकि एक सत्संग में गुरु जी ने बड़े प्यार से बोला था, किसी ने ना पैसे की बात करी, तो गुरु जी कहते हैं मेरे को ना टाफियां ने, मैं किसी ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, मैं अपने नाल जिन्होंने जोड़ के रखना है उन्होंने मैं इन्ना ही दांगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ताकि वो मेरे ਨਾਲ जुड़ा भी रहे। तब तक मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ जब तक वो मेरा ना हो जाए, ताकि ਮੈਨੂੰ पता चल जाए कि ਹੁਣ ਇਹ मेरा हो गया है, कितने नहीं जाना ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ कि वो भूल जाता है कि गुरु कौन है। मैंने वही पुरानी संगतों को जब हम देखते हैं ना, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब सत्संग सुनते हैं, आपका कनेक्शन सिर्फ गुरु जी से होना चाहिए। आप जब जिससे सुनते हो, आप उसके अंदर अपने गुरु जी को ढूंढना शुरू कर देते हो, ये सोच के कि मेरा शायद सोल्यूशन ये देगा। अब जैसे इंस्टा में आया, मेरे को वही दिखाई दिया कि लोगों के जब मैसेज आते थे, तो मैं वही दिखता था कि बेचारे कितने, हम लोग कितने कंफ्यूज हैं। गुरु जी ने सिर्फ आपको 3 चीजें बोली कि आप अपने आप गुरु को याद करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सत्संग सेवा सिमरन में जुड़े रहो।
और हम लोग हैं जो आपस में ये भूल जाते हैं कि हम लोग ये करने के बजाय हम लोग दूसरे जिसने सत्संग सुनाया है, जिसमें आपको अपना जवाब दिखता है, आपको लगता है कि मैं तो इसी से ही समझ पाऊंगा, या इसमें इतना ज्ञान होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं यही बोलूंगा उनको कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम हमें बताते हो, हम आपसे बड़ी प्रॉब्लम में हैं, हमारे पास अपने सोल्यूशन नहीं है, हम आपको 100 बताएंगे अपने सोल्यूशन। बिल्कुल। लेकिन ये है कि प्यार आपका मिलता है बहुत अच्छा है, तो प्यार तो लेना ही है। बिल्कुल, अब जैसे मैं भी कोई सत्संग अपलोड करता हूँ तो उस पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं संगत के कि मेरे को इसमें ये जवाब मिला, मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब मिला, तो एक अच्छा लगता है। तो ये सेवा है, बिल्कुल। ये आपकी वो सेवा है जो आपको नहीं पता। आप अपने अपने जो है ना, कहते हैं नेगेटिव्स बता के जाते हो, वो दूसरे के लिए पॉजिटिव कैसे बन राइट जाते हैं राइट। आपको भी नहीं पता। कैसे बिल्कुल। आपको वो कहते हैं कि अंकल ये तो मेरी भी जर्नी है, आज आपने मेरे को, आपकी जर्नी से मुझे बहुत सारे अपने जो है ना क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। आपने तो कोई आंसर ही नहीं दिया, आप तो बिल्कुल। अपना बता रहे हो। इनफैक्ट कई के तो ऐसे भी मैसेज आते हैं कि बिल्कुल ये तो मेरी ही जर्नी आपने सुना दी, तो ऐसे भी मेरे बिल्कुल। को आज सुबह ही आया कि अंकल मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आपने जो बोला है ये सेम मेरी जर्नी है। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा कोइंसिडेंस नहीं है। मैं कभी कभी सोचता, मैंने गुरुजी आपने ना एक एग्जाम्पल बना दिया मुझे। राइट। मतलब जो भी उल्ट पुल्ट काम मेरे से हो रहे हैं और जो मेरे साथ हो रहे हैं, जिसको मैं सत्संग के अंदर बताता हूँ, मैंने कहा शायद वो इसीलिए हो रहे हैं कि आई एम द एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ विच कि लोगों को पता चले कि ये गलतियां नहीं करनी है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को ये पता है कि कर्मों की जो चुटकी मैं वर्ड यूज करता था, वो साखी में सुना होगा आपने कि एक राजा के पास उसने बड़े गलत काम किए थे, तो उसके यहाँ गोबर के बड़े सारे उपले बन जाते हैं। और वो कहता है कि मैं इनको कैसे करूं, तो उनको उनके बाबा जी कहते हैं अपनी निंदा करा, ताकि तेरी निंदा से सारे चले जाएं। लेकिन एंड में एक गोबर का उपला बच जाता है, जिसको वो खाने के साथ हमेशा वो चुटकी भर के खाता है। उसको कहते हैं आपकी कर्मों की चुटकी, जिसको आप अपने किसी भी वे में अपनी ज़िंदगी में लेते हो। बिल्कुल। मैंने ऐसा ही कर्म कमा लिया था जाने अनजाने में अपने मैं में। क्योंकि मैं दिल्ली में जब था तो मेरे को ये था कि मेरे घर के नीचे किसी ने गाड़ी खड़ी करी थी, तो जब मैं आया तो मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने बड़ा कुछ तेज तेज बोलना शुरू किया। वो आ गया कि ये मेरी गाड़ी है। तो मैंने कहा कि आपकी गाड़ी है, कहता हाँ। मैंने कहा ये कहाँ पे आया है, तो उसने बोला कि मैं ना इनके यहाँ ऊपर आया। मैंने कहा अच्छा तू किराएदार है ना। मैंने कहा ये पीछे कोठी देख रहा है, ये पूरी मेरी है, ठीक है, ये मेरी कोठी है, इस घर के बाहर लगाने की हिम्मत मत करो, तेरी औकात नहीं है। मैंने इतने बड़े वर्ड जो उस दिन यूज़ किए ना, आज भी मैं उस मोमेंट को बोलता हर बार ही हूँ, लेकिन बिल्कुल। हर बार ही उसको रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ऐसे गंदे कर्म क्यों कमाए। उसके बाद वो उसने एक ही चीज़ बोली, कहता मेरा ना आगरा में 500 गज का घर है और मेरे को बहुत सारी गाड़ियाँ हैं सर, मैं सिर्फ यहाँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आया हूँ कि उसको अच्छी पढ़ाई मिल सके। आपके घर के नीचे गाड़ी आज खड़ी करी, सॉरी, आगे से नहीं होगी। उसने बिल्कुल। नहीं खड़ी करी, बात खत्म हो गई। मैंने कभी उसको दोबारा नहीं देखा आदमी को। लेकिन ये हुआ कि जब मेरे को कुछ टाइम निकला, कोविड आने वाला था, तो मैं यहाँ दिल्ली में ट्राई कर रहा था कि मेरे बच्चे के स्कूल में एडमिशन हो। हमारे घर के आसपास नारायण, बिकॉज नारायण है तो बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे स्कूल हैं, तो उनमें बच्चों के एडमिशन ऐसे हो जाए वो भी बहुत अलग बात है। बहुत आई एम बढ़िया। नॉट एक्यूजिंग एनी वन, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। राइट। तो वो नहीं हो रहा था। तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया व्हाई डोंट यू कम टू नोएडा, बिकॉज यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, अच्छे भी हैं, हो भी जाएगा, एंड इट्स नियर टू योर ऑफिस। मैंने कहा ठीक है, आई ट्राई दैट। मैं आया यहाँ पे, मेरे बेटे की एडमिशन हो गई स्कूल में, वी आर वेरी हैप्पी, वी शिफ्टेड। तो एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ बात कर रहा था किसी से, तो सडनली मेरी वाइफ का फोन आया एंड शी वाज शाउटिंग कि जल्दी आओ नीचे, यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मेरे हमारे बेटे की किससे अनबन हुई थी थोड़ी सी, और उसके पेरेंट्स आके गालियाँ दे रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा मैं कुछ कर दूंगा। मैं जब बिल्कुल। नीचे गया, मैं ऐसे गया था, मैं किसी मतलब मेरी फैमिली को कैसे बोल दिया। जब मैं गया तो वो आदमी ना यूं करके खड़ा हुआ था, बस मुझे देख रहा था दूर से, और मैं उसको दूर से, क्योंकि थोड़ी वॉक थी क्लब हाउस में। जब आया ना, मैं कहता तू है, मैं कहा हाँ मैं हूँ। कहता तू यही है ना जो ये ऊपर रहता है। मैं कहा हाँ। अच्छा तू किराएदार है ना। हाँ, हम ओनर्स हैं यहाँ पे सारे, समझ में आई, अपनी औकात में रही हो यहाँ पे, तू किराएदार है। मैंने कहा औकात की बात मत करियो भाई, बिल्कुल। मेरा ना अपना बहुत बड़ा घर है दिल्ली में, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आया हूँ। राइट। जब मैंने ये बात बोली ना, मैंने कहा ये तो मेरा ही कर्म है जो घूम के मेरे सामने आ गया। वापस आ गई। तो मैं उसको, जब वो बोल रहा था ना, वो बोलता जा रहा, मेरी वाइफ ने बोला, कहती है आपने कुछ बोला क्यों नहीं। मैंने, क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो मेरा कर्म थे, इनको मुझे भुगतना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और मुझे भुगतना था। मैंने जो सुना उस दिन, अगर मैंने नॉर्मल लाइफ में सुना होता तो मुझे क्या करता मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मैंने सब सुना। और उस सुनने के बाद मैं जब वापस आया ना, तो उसके बाद जब मैं हर महीने किराया देता हूँ ना, या किराए के साथ कुछ भी होता है, तो वो जो चुटकी है ना कर्मों की, वो मैं हर बार खाता हूँ। बिल्कुल। वो कड़वा घूंट हर दिन लेना पड़ता है, चाहे वो सोसाइटी की किसी वजह से हो, किसी और तरीके से हो, लेकिन ये हमारे कर्म है जो हम कमा लेते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि
कफन में पॉकेट नहीं होती, जेब नहीं होती, तो हमारे साथ वही चीज़ आती है, अच्छे बुरे कर्म जो हमने कमाए हैं वही जाते हैं साथ में। वही है, क्योंकि अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हैं, आपको गुरुजी का सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि गुरुजी एक बड़ी प्यारी सी बात रखते थे हमेशा कि अपने कर्म चंगे रखो। क्यों कहते थे? राइट। आपका आज अगर माड़ा टाइम है भी, आपके कर्म अभी भी आप अच्छे कर रहे हो, सत्संग सेवा सिमरन से जुड़े हुए हो, दान पुण्य भी रखते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपको अपने रब से जुड़े हो और उनकी सेवा के अंदर बिल्कुल। बढ़े हो। अगर आप ये कर रहे हो तो ये जुड़ रहा है। लेकिन जब तुम्हारा टाइम आना शुरू होगा, तब वो कर्म जो तुमने कमाए हैं ना, वो तुम्हें किस तरह से, वो गुलेल पता है ना क्या होती है? बिल्कुल। कभी कभी बुरा टाइम आपको एक गुलेल की तरह खींचता रहता है, खींचता बिल्कुल। रहता है, खींचता रहता है। फिर एक जगह पे आपको जब दम लग रहा होता है ना, वो आखिरी पल वही होता है जब आपका मन होता है मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं। राइट। लेकिन आपको उसको पकड़ के तब तक रखना पड़ता है जब तक आपके वो कर्म ना आ जाए। फिर जब आप उस वो कर्म जब आपके हाथ के साथ जुड़ के आपको खींचते हैं ना और ज्यादा, और जब आप छुटते हो तो आप उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, उस ऊंचाई पे जाते हो उस फोर्स के साथ, जो वो आपके कर्म है ना जो कमाए हुए वो लेके जाते हैं। बिल्कुल। बुरे कर्म आप भूल भी जाते हो 2 दिन में कि आपके पिछले 10 साल क्या गए थे या 20 साल। क्योंकि जब आपका टाइम आता है ना रब के साथ जुड़ के, और जब रब देना शुरू करेगा, तब वो टाइम कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, उसको 1% आदमी भी एक, वो याद भी नहीं आएगा आपको। किसी को पता भी नहीं होता। आज अगर आप कहते हो कि ये जो है अमीरों के गुरु जी, राइट। वो भी एक गुलेल की तरह ही बेचारे थे। बिल्कुल, हम कहीं न कहीं सारे, सबने स्ट्रगल तो किया ही है अपनी हम लाइफ सब में। अपने कर्मों का खेल करने ही आए हैं, हमें अपने कर्म काटने हैं। मेरे को मेरी मदर ने एक बार बोला था थोड़े दिन पहले, मैं गुरु जी से कभी अब नहीं मांगता, क्योंकि मेरा एक भाव है जो इस बात से मैं बताऊंगा। मेरी मदर ने कहा कि मैनू शुगर है, मैं गुरु जी ने जाके कहा मेरी मदर की शुगर ठीक करे। मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ बोला नहीं उनको, मैंने कहा मैं नहीं मांग रहा। कहती नहीं नहीं रेंज थोड़ी ना, तू मेरा पुत्र है, मांगेगा तू। मैंने कहा बिल्कुल। नहीं, वो नाराज हो गए। उस दिन वो मैं गया ना, तो मैंने वही बोला कि मेरे सबसे बड़े गुरु तो मेरे माँ बाप हैं। अगर उन्होंने हुक्म किया तो मैं एक बारी तो गुरु जी मेरे को बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने ऐसी अपनी शर्ट ऐसे आगे करके बोला, मैंने गुरु जी मेरी झोली में मेरी माँ को बाप की हेल्थ दे दो। उन्होंने, उनको शुगर है बहुत ज़्यादा, तो आप प्लीज़ उसको ठीक कर दो। मेरी मदर की उसके कुछ दिनों बाद शुगर एक्चुअली में 650 से 120 पे आ गई। इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ बिल्कुल, प्रूवन सिक्स फैक्ट। 50। 650 शी वेंट टू, आई डोंट नो कैसे और क्या हो रहा था, बट गुरुजी की थैंक्स है कि उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मम्मी माँ को वही बोलना जाके, मैंने कहा मम्मा आपने मेरे से ना वो करा दिया जिसका मेरा दिल नहीं था। कहती क्यों? बिल्कुल। मैंने कहा आपको पता है आपकी शुगर तो 100% थी, आपको अब 10% है। मैंने कहा मेरे गुरुजी को तो 90 मिल गई ना, उन्होंने अपने ऊपर ले ली। राइट। मैंने कहा जिस गुरु को मैं देखता हूँ कि मेरे को वो हंसदा वसदा रहे, मैं हमेशा सारा दिन प्रे करता हूँ, मैंने कहा उनके हंसदे वसदे के अंदर मैंने उनको 90% शुगर दे दी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कभी भी बीमार कुछ भी होता हूँ ना, मैं गुरुजी को देख के बस कहता हूँ थैंक यू गुरुजी, कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे कर्म में मैं काटूंगा, गुरुजी आप मेरे साथ हो, कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा। हमारा ये भाव कैसे बदला ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई भी मैजिक नहीं, ऐसा नहीं है ना, हमारे अंदर विल पावर है हम इसमें बिल्कुल इस सही बात। सिचुएशन में आ सके। मैं नहीं कहता किसी को भी कि मांगो नहीं मांगो, मुझे नहीं पता क्या करना है, बट मेरी ये भाव है कि मैं नहीं मांगूंगा। क्योंकि मेरे को पता है जिस रब से मैंने मांग लिया, तो वो रब को कैसे, क्या वो अंतर्यामी कैसे हुए? जिस बिल्कुल। अंतर्यामी को ये पता है ना कि तुम्हारे कर्म कब तक मैं काट सकता हूँ, तो वो काटने हैं। अभी मैंने बोला कि अंकल को, उन्होंने बोला कि शुगर अपनी कटवा ले, मैंने अपनी मदर के लिए थोड़ा टाइम का रिस्पाइट ले लिया, अगर वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे गुरु से किस बराबर है, तो मैंने बोल दिया बिल्कुल। ठीक है रिस्पाइट मिल गया। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये रिस्पाइट है, मेरे बोलने पे हुआ या शायद उनके कर्म एक्चुअली में हो गए थे, तो इस वजह से उन्होंने दिया। डॉट्स मैं नहीं कनेक्ट कर रहा, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है, लेकिन हो गया। तो मुझे वही भाव लगा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मैं अपने गुरु को अपनी परेशानी, अपनी बीमारी नहीं दे सकता। बिल्कुल। क्योंकि वो बड़े बड़े भोले भंडारी हैं, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना आपकी परेशानी अपने ऊपर ले लेनी है। हम लोटा लेके चले जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं गुरु जी मेरे को कैंसर है, ठीक है आप ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है आपको करना है, लेकिन हम लोग गुरु जी के ऊपर नहीं डालना चाहिए अपने आप बिल्कुल। को। लेकिन जिसके साथ बीती है ना अंकल, वो उसी को पता है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि क्या है, ये मेरा अपना भाव है, मैं वो किसी हम को नहीं कहता उस ये किसी का भाव सिचुएशन होना में हम चाहिए। वो चीज़ कर जाते हैं, बाई मिस्टेक मान लो या कैसे भी, तो मतलब वो हो जाती है वो चीज़ें। नहीं तो मेरे को भी गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्रेस की थी लास्ट ईयर 31 मई 2024। मैं मंदिर में जब गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई थी तो उस दिन काफ़ी गर्मी थी, तो मैं वॉशरूम जो बाहर है जोड़ा घर के पास में वहाँ गया। जब वापस आ रहा था तो वो जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर कदम रखने ही लगा था, ये सडनली मेरा ये जो हाथ है ये ऐसे मुड़ गया था, ये सारा एकदम नम हो गया और ये सारा ना जाता जा रहा था ये पैर भी।
और बस मेरे को दुनिया ऐसे लग रहा था जैसे दूर होते जा रही है और धुंधली होते जा रही है, इतनी सी रह गई है। तो उसमें मैंने सिर्फ घबराहट में एक ही चीज़ बोली, अंकल मेरा हाथ नहीं चल रहा। जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो मेरे कंधे से कंधा मिला के एक वाइट रंग के कपड़ों में कोई खड़ा है, उसने कैप भी वाइट रंग की पहनी है और वो मुंह उसका नीचे है। वो यहाँ से ऐसे पलटता है, मेरे सामने आ जाता है, वो मेरा हाथ खींचता है और मेरे हाथ में कोई नंबर डायल करने लग जाता है, जो कि मुझे सिर्फ धुंधला सा दिख रहा है। तो जब वो नंबर डायल कर रहा होता है ना, तो एक आंटी की आवाज़ आती है, अंकल इसकी हार्ट की वेन यहाँ होती है, सही आई थिंक यहीं कहीं उन्होंने कहा था। वो उन्होंने ऐसे उंगली लगाते हैं, यहाँ से पूरी खींचते हैं, ऐसे करते करते लेके जाते हैं, और ये जो बीच वाली उंगली थी यहाँ से ऐसे किया उन्होंने, और मैं ऐसे करके वापस आ गया वापस। जब मैं वापस आया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, कहते ठीक हो? मैं कहा हाँ जी हाँ जी। मैंने उनकी फेस इसलिए नहीं देखता कि वो ऐसे बात करते थे। कहते हूँ ठीक है? मैं कहा अब ठीक हूँ। आंटी ने जल्दी से मूव निकाली, उनके मूव भी थी, उन्होंने जल्दी से मूव लगा दी कि ये मूव लगा लो, और ऐसे करके उन्होंने घरवाट हुआ। तो मैं बैठ गया 2 मिनट के लिए, फिर मेरे को ऐसा लगा मैं अब सेवा में जाता हूँ। वो सारे लोग मुझे कह रहे आप बैठ जाओ, आपको क्या हुआ है, क्योंकि देखा तो उन्होंने है, मैंने तो अपने आप को नहीं देखा ना उस टाइम में किस कंडीशन में। मुझे नहीं पता वो एक पल था या कितने मिनट थे या कितने, आधा घंटा था, 1 घंटा था। मुझे सिर्फ ये पता है कि वो कुछ सेकंड थे। बिल्कुल। और मैं उसमें से जब बाहर आके अंदर गया, मैं सेवा कर रहा था, तो सिक्योरिटी वाले सारे आके मुझे कह रहे हैं तुम ठीक हो? ऐसे करके मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ। वो ऐसे ऐसे करके वापस चले जाते थे। वो फिर बाइक आते थे, तुम ठीक हो? उनको रेट अलग था कि ये फिर ना गिर जाए। बिल्कुल, कहीं बट दोबारा मुझे से नहीं, हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने ये जानना शुरू किया तब मुझे पता चला कि वो एक न्यू लाइफ ब्लेस हुई थी। मैंने नहीं मांगा था, क्योंकि उससे एक हफ्ता पहले मुझे एक ड्रीम में आया था कि मेरे को पैरालिटिक अटैक है। मैं ऐसे करके हो गया हूँ और मैं अपने बेड पे लेटा हूँ। मैं अपनी वाइफ को परेशान देख रहा हूँ, लेफ्ट राइट जाते हुए, मेरा मुंह भी नहीं चल रहा, मैं ऐसे हाथ जोड़ता जा रहा हूँ। तो उसको अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ मुझे बड़े मंदिर ले जाओ, लेकिन वो ऐसे करती रहती है और सडनली ड्रीम में दिखाते हैं कि मुझे वो लेके जा रही है। मैंने ऐसे कंधे पे उसके हाथ रखा हुआ है, जब सीढ़ियाँ आती हैं चढ़ने के लिए वहाँ पे मैं जिद करता हूँ कि मैं खुद जाऊँगा, ऐसे करके छोड़ देता हूँ। साथ में बनेरे से टच होता हूँ और अपने आप को किसी तरीके से ड्रैग करके ऊपर जाके गुरु जी के सामने जब माथा टेकता हूँ, तो जो मेरा हाथ है वो अपने आप ऐसे सीधा हो जाता है। जो पैर नहीं चल रहा वो सीधा हो जाता है, मैं सही खड़ा बात होता है, हूँ, बिल्कुल। हाथ जोड़ता हूँ और एक लाइट आती है और मैं उसमें चला जाता हूँ और एकदम से मैं उड़ जाता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को बताया तो कहती है आपको खुश होना चाहिए, गुरु जी ने आपका कष्ट काट दिया बिल्कुल, जो आप पे आने वाला था। तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो गुरु जी का शुक्राना है। लेकिन जब ये हुआ तो ये कष्ट आना ही था। आना ही था ये। उन्होंने 90% मेरे ड्रीम में काटा, जो एक्चुअली मेरे को विटनेस शायद करना था अपनी लाइफ में, बिल्कुल, उन्होंने वो हटा दिया ड्रीम में इन फ्यू मिनट्स। और एक्चुअली में मुझे जो देना था, जो मेरे कर्म में लिखा था, वो दिया। और कितने मिनट मुझे नहीं पता, बट लेकिन वो मेरे को विटनेस किया मैंने, कि मुझे अपने अंगूठा भूलता नहीं है कि जब वो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, कुछ ऐसे कुछ हो गया था, तो ये अजीब सा हाथ सिकुड़ गया था, ये सब बिल्कुल। खत्म हो गया था, ये मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और आंखें एकदम ऐसे जैसे जा रही थी, तो वहां से वापस लाए ये। अगर महाराज ने दिया है तो मैं क्यों ना उनके गुण गाऊं, बिल्कुल सही बात। मैं क्यों ना उनकी तरफ मुंह करके सारा दिन यही देखता रहूं कि ये मेरे गुरु जी, आई लव यू, बिल्कुल, शुक्राना गुरु जी। मैं सारा दिन मेरे भाव अंदर रहता है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर एक जय गुरु जी गुरु जी गुरु जी चलता ही रहता चलता है। ही रहता है वो हमेशा। कि मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरा एक पल भी अगर ना बोला ना गुरु जी, तो वो बर्बाद है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? अपने महाराज के लिए आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। ये लाइफ में से हमने सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं वो सीख के लिए ही अब क्रेविंग करता हूँ। बिल्कुल, पैसे की कमाई बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली डिपेंडेंट है आप पे, सब कुछ है, सब करना है। जो गुरु जी ने भी फैमिली के साथ रह के ही सिखाया है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपने ऐसे नहीं रहना कि सीधा बस आप गुरु जी से जुड़ गए तो आप सब भूल गए। तो वो जो पल थे ना, उन लोगों ने, उन पलों ने हमें इंसान बनाना शुरू किया। तो संगत जी मुझे नहीं पता है कि इसमें आपको आपके सवालों के कितने जवाब मिले होंगे या कि नहीं मिले, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ों के जवाब मिले और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है अंकल जी से। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी से मिलके। तो मिलते हैं हम आपको नई पार्ट में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू, आपने बुलाया। जितना गुरु जी ने गुणगान करने का मौका दिया उतना तो किया। आप कह रहे हैं दोबारा, तो दोबारा भी आपके पास उस दिल और भाव से आएंगे, खुशी से आना चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि गुरु जी के गुणगान करने की जितने भी मौके मिले उतने कम। तो आपका थैंक यू। मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहूँगा। जय गुरु।